सुप्रभात। आज का विषय है साधना के सूत्र। साधना के सूत्र देखिए, साधना के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। हर समय अपने उद्देश्य के प्रति सचेत और जागरूक रहना, समय का सदुपयोग करने की ओर ध्यान देना और अपनी प्रत्येक परिस्थिति का सदुपयोग करना। इसमें परिग्रह भी शामिल है, क्योंकि परिग्रह का अर्थ है बहुत सी वस्तुएं एकत्रित करना और अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह ना करके, यानी बहुत संग्रह ना करके अपने काम योग्य वस्तुओं को रखना। अपवित्रता का भी स्मरण रहे, क्योंकि अपवित्रता शास्त्रों के अनुसार 3 तरीके से होती है: मल, विक्षेप और आवरण। पहला मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। तो मल का अर्थ है मन की मलिनता, विक्षेप का अर्थ है बुद्धि का पर्दा, जिससे विद्वान और अविद्वान का अंतर जानकर अपने को विद्वान समझकर अनपढ़ का अनादर करना। और तीसरा पर्दा आवरण अहंकार की छाया है, जिसमें साधक थोड़ी सी साधना करके अपने को पूर्ण या महात्मा समझने लगते हैं। तो अभिमान में धनवान, बलवान और राजा से अधिक अभिमान विद्वान और योगियों में पाया जाता है। फिर से समझिए कि धनवान, बलवान और राजा से अधिक अभिमान विद्वान और योगियों में पाया जाता है। यदि रात भर तपस्या की, ध्यान और साधना की और सवेरे उठकर उसका अभिमान किया, तो उससे अच्छा ये था कि रात भर सोते और सुबह उठकर पश्चाताप करते कि मैं आज सो गया और अपने इष्ट की याद से बेखबर रहा। कभी ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं उच्च कुल में या किसी संत के घर में उत्पन्न हुआ हूँ। हो सकता है संसार तुम्हें क्षमा कर दे और अच्छी नज़र से भी देखे, परंतु भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसके लिए तो योग्य साधक बनना ही होगा। पुराने साधक का अहंकारी भाव गुरुदेव ने कुछ साधकों को अपना काम संभालने के लिए चुना और उनसे कहा कि तुम भी लोगों की कुछ सेवा करो और मेरी ओर से ऐसी साधना बता दिया करो। बस इसे उन्होंने समझ लिया कि हम पूर्ण हो गए और गुरु ने हमें आज्ञा दे दी। ऐसे में यदि गुरुदेव का स्थूल शरीर ना रहा तो फिर वही गुरु बन बैठते हैं और अपने को उस गद्दी का हकदार कहते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। गद्दी गुरु की है अथवा ईश्वर की। हम गुरु नहीं, ईश्वर नहीं। जो सेवा हमें बताई गई है उसे उसी प्रकार निभाते रहें, तभी गुरुदेव की आत्मा प्रसन्न होती है और हमारा कल्याण होता है। जो आचार्य हैं वो देखें कि आचरण से आचार्य शब्द बना है, इसलिए वही आचार्य कहा जा सकता है जो सदाचार और शिष्टाचार से परिपूर्ण हो और आचरण भी शुद्ध हो। तो जिसने अपने गुरुदेव को ही पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया और अपने को छिपाने का प्रयत्न किया, बस वही आगे निकला और उस पर गुरुदेव की कृपा हुई। तो साधक को चाहिए कि वो दिखावा ना करे और ना लोगों पर यह प्रकट करे कि मैं भक्त हूँ या ईश्वर का भजन करता हूँ। हम लोगों में यह भी गुण आना चाहिए कि अपनी साधना किसी गैर पर प्रकट ना हो, क्योंकि साधक 2 प्रकार के होते हैं, ना समझ और समझदार। अब ना समझ वो है जो गुरुदेव को अपनी इच्छा पर चलाना चाहते हैं और समझदार वो है जो गुरुदेव की इच्छा पर स्वयं चलते हैं। तो भगवत भजन और साधना का ठीक नम्रता और दीनता से संबंध है।
भगवत वजन से मन और शरीर दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे अग्नि में तपी हुई कुल्हाड़ी और ठंडी कुल्हाड़ी दोनों में बहुत अंतर होता है। तो एक साधक ने पूछा कि गृहस्थी में साधन कैसे करने चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि जैसे व्यापारी प्रत्येक काम करते हुए अपने लाभ का ध्यान रखता है, जो कभी नहीं भूलता, वैसे ही गृहस्थी को संपूर्ण काम करते हुए प्रभु की याद रूपी लाभ का हर समय ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव का साथ लीजिए, कहीं जाओ अकेले मत जाओ, श्री गुरुदेव का साथ ले लो। उनके साथ रहने से एक कल्याण का मार्ग भी कल्याण में होगा, क्योंकि पिता और पुत्र की यात्रा में पुत्र निश्चिंत और आनंद पूर्वक रह सकता है। आपको मालूम अर्जुन की हार कैसे हुई कि भगवान कृष्ण को साथ रखने से अर्जुन ने महाभारत जैसे युद्ध में विजय पाई, और जब भगवान साथ न रहे तो साधारण भीलों से युद्ध में अर्जुन हार गए, जबकि वही धनुष गांडीव और वही महारथी अर्जुन था। तो ये गुरुदेव को साथ रखना, भगवान को साथ रखना सबसे अहम बात है। ये जो भंडारा है, ये तो एक आध्यात्मिक पर्व है जिसका महत्व जो जो हम उसके निकट जाते हैं समझ में आता है। इसकी 5 बैठकें हमारे 5 कोशों को निर्मल और पवित्र बनाती हैं। भंडारे के समय साधक के संचित और प्रारब्ध दोनों प्रकार के कर्मों के संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु हम कर्म जो हर समय करते रहते हैं, जिनको हम क्रियामान भी कहते हैं, क्रियामान भी कहते हैं, वो शुद्ध होने चाहिए। इन कर्मों को गुरु की आज्ञा समझकर या गुरु को अर्पण करके शुद्ध किया जा सकता है। ये कभी ना सोचें कि गुरुदेव का कभी अभाव होता है। वह जिसका हाथ पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं। सत्संग के द्वारा हम सबको आगे ले चलते हैं। हम यदि विश्वास और द्वार ना छोड़ें तो कोई कारण नहीं कि इस जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। संसार में सबसे प्रथम अपना व्यवहार ठीक करें। जिनका व्यवहार ठीक है वही महात्मा है। वेशभूषा मत बनाओ, बल्कि अपना पता भी मत दो कि तुम ईश्वर भक्त हो या अध्यात्म मार्ग के पति को। लोगों की आंखें हैं, वो हमें पहचान लेंगे। हम अपना व्यवहार शुद्ध करें, परमार्थ का पता हमारे व्यवहार से लग जाएगा। सत्संग में आकर यदि हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ है तो समझो कि अभी हमने सत्संग किया ही नहीं। विचारहीन रहो। अधिक बोलना भी संयम को भंग कर देता है, इसलिए साधकों को कम बोलने का अभ्यास करना चाहिए। कम बोलने वाले को क्रोध भी कम आता है। गंभीरता मनुष्य का एक बड़ा गुण है। अधिक बोलने से कम बोलना अच्छा है। कम बोलने से कुछ देर चुप बैठना अच्छा है, और चुप होने से कुछ देर विचारहीन हो जाना लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। तो श्री गुरुदेव से एक जिज्ञासु ने पूछा कि आध्यात्म ज्ञान के लिए साधक को कितना समय लगेगा। गुरुदेव ने कहा अनेक जन्म और 1 मिनट। क्योंकि साधना जितनी प्रबल होगी, मन जितना उसके लिए उतावला होगा, उसी प्रकार समय लगेगा। आज भी सत्संग में भगवान कृष्ण के वो शब्द जो 5000 वर्ष पूर्व इस अंतरिक्ष में व्याप्त थे, हमारे कानों में गुरुदेव द्वारा आंतरिक सत्संग में डाले जा रहे हैं। यह सत्संग आत्मा की एक पवित्र धारा है। जीव जरा भी इधर आया, एक डुबकी लगाई कि पवित्र हो गया, अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो गया, अनेक बंधनों से मुक्त हो गया तथा जन्म मृत्यु से परे हो गया। तो ये सत्संग जिसमें आप आए हैं बहुत ऊंची चीज़ है। हर एक की समझ से भी बाहर है। और सबसे ऊंचा विद्वान है, परंतु ये विज्ञान वही प्राप्त कर पाएंगे जिनको विवेक है, धृति है, धैर्य है, विश्वास है, त्याग है और दम आदि है। ये जो हमारे यहाँ की साधना की क्रिया है, हमको ये संदेश देती है कि हाँ, आप ठीक राह पर जा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को इस साधना में एक सांत्वना मिलती है। उसे एक पता मिल जाता है कि हाँ, मेरा रास्ता ठीक है और एक दिन मैं उस तक अवश्य पहुँच जाऊँगा।
तो ईश्वर और गुरुदेव की असीम कृपा है कि हम लोग उस मार्ग के पथिक होकर उसी तरफ जा रहे हैं। ये संभव है कि इसी जन्म में हम उसे प्राप्त भी कर लें। तो इस सत्संग में जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो बहुत ऊंची श्रेणी का है। वह कहने और सुनने का नहीं है, संकेत या किसी हाव भाव द्वारा भी नहीं लिया जा सकता है। ये तो आत्मा से आत्मा को दिया जाता है। उर्दू में इसी को इल्म सीना या इल्म सीना व सीना कहा गया है। ये सत्संग एक गोष्ठी है, एक रिसर्च का भी स्थान है। इसके लिए अधिक लोगों की आवश्यकता नहीं और ना उसमें अधिक आदमी आ सकते हैं। कितने आदमी हैं जो एमए करके रिसर्च करते हैं और उस विषय को पूर्ण करते हैं, लेकिन जो आ गया, जो गुरुदेव की शरण में आ गया, वो गुरुदेव की राह पर चले तो सब कुछ संभव। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो आंख मूंद कर बैठ जाता हूँ, बाकी सब भगवान करते हैं। बस बैठ जाना ही ध्यान है। बैठने में सब दरवाजे बंद कर लेना तो शामिल है ही। उन्हें खुने लगकर भी ध्यान हो जाता है, लेकिन ध्यान का समय निश्चित होना चाहिए। ध्यान के समय सुबह 4 से 6, शाम को 4 से 6, दिन को 12 बजे, रात को 12 बजे का भी समय ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त है। सुबह के समय का महत्व तो वर्णनातीत है, बस मालिक ने यह समय सबसे मिलने के लिए बोर्ड पर लगा रखा है। मिलने का समय सुबह 4 से 6, पर कोई बहुत फरियाद करे, बहुत रोए, गड़गड़ाए तो भी मिलता हूँ और उसकी बात सुनता हूँ। वैसे तो मैं सदा ही उपलब्ध हूँ, लेकिन ये समय मैंने आपके लिए तय कर रखा है। मुझे और भी बहुत से काम है, इस समय को निकलने नहीं देना चाहिए। बस शौच आदि से निवृत्त होकर तुरंत बैठ जाए। स्नान आदि बाद में भी हो सकता है, चाहे तो कपड़े बदल लें। ऐसा ना हो कि ध्यान करते समय इन बातों का बोझ मन पर रहे। तो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से मन तुरंत लग जाता है। इसका कारण है कि इस समय जो महान आत्माएं हैं, दृश्य और अदृश्य सभी अपना प्रकाश जन कल्याण के लिए प्रवाहित करते हैं। जो उस समय ध्यान में है उन्हें सहायता आसानी से सुलभ हो जाती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जो भी अपना हृदय या रेडियो रिसीविंग सेट खुला रखते हैं, वे विद्युत तरंगों को तुरंत पकड़ लेते हैं, और जो गाफिल है उन्हें कुछ नहीं मिलता। शाम के समय का भी यही महत्व है। इस समय हर चीज़ का रुझान ऊपर की तरफ मायल होता है, खिंचता है। कुदरत, जीव जंतु सब राम राम कहने लगते हैं, करने लगते हैं। बस उन्हीं में आप भी अपना सुर मिला दीजिए। इसी ताल में मिलकर उस सिम्फनी में अपने को भूल जाइए। ध्यान खुले कमरे में कीजिए, वातावरण को फूलों और अगरबत्ती से सुगंधित कर लीजिए। आसन आरामदेह होना चाहिए, किंतु ऐसा ना हो कि उसमें करंट जमीन में जज्ब हो जाए। झूठ या नमदे का कोई आसन उपयुक्त होगा। आसन पर आलती पालती मारकर बैठें। यदि कोई कठिनाई हो तो बाद में आसन बदल भी सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, किंतु तना हुआ नहीं। जीभ मोड़कर तालू से लगा लें, इससे विचारों के आने की गति कम हो जाएगी। तो अधिकांश साधक विचारों के आने से बहुत परेशान रहते हैं, कहते हैं ध्यान लगता ही नहीं। वास्तविकता किंतु विपरीत है। ध्यान करने से जो अंतर में विचार दबे हुए हैं उन पर दबाव पड़ता है। ध्यान करने से जो विचार अंतर में दबे उन पर दबाव पड़ता है और उसको और उखड़ जाते हैं। कभी कभी ध्यान में ऐसे विचार भी आते हैं जिनका कभी रंच मात्र भी ख्याल नहीं होता। बस ध्यान करते ही या कहिए लाइट को अंतर की ओर करते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं और दिखाई पड़ने में समाप्त होने लगते हैं। तो उनका इस अंतर प्रकाश में वजूद ही क्या है? हाँ, यदि बहुत ही परेशान हों और लगे कि ध्यान टूट जाएगा तो प्रार्थना कर लें कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। इस प्रार्थना में समाधि की पराकाष्ठा है। जब तक मन लगे ध्यान कीजिए, मन उगता जाए उससे पहले तोड़ दी, किंतु उसी आसन में बैठे रहें। आंखें खोल लें और विचार करें कि ध्यान में क्या हुआ। ध्यान समाप्त कर तुरंत नहीं उठकर चल देना चाहिए। ध्यान के अंतिम क्षण उसका हीर होते हैं। वास्तव में ध्यान करना तो सरल, किंतु तोड़ना कठिन होना चाहिए। वही ध्यान की कसौटी भी है।
तो सुबह शाम के ध्यान का महत्व मतलब ये कदापि नहीं है कि दिन भर बिल्कुल बेखबर रह जाए। सुबह के ध्यान का प्रभाव दिन भर रहना चाहिए और शाम के ध्यान का प्रभाव रात भर। अगर ध्यान का सरूर उतर गया तो फिर क्या ध्यान किया। अपने कार्यकलापों, मिलने जुलने, व्यवहार में ध्यान का असर रहे। ध्यान से यदि व्यवहार शुद्ध नहीं हुआ तो फिर ध्यान बेकार है। उसमें कोई त्रुटि हो उसे ठीक कर लेना चाहिए। वास्तव में होना तो यही चाहिए कि आप ध्यानावस्थित भी रहें और सब कार्य भी ठीक करते रहें। दस्त वकार दिल वयार, बस ऐसा ही साधक समाधिस्थ है और यही साधना का सहारा है। धन्यवाद, शुक्रिया।